इसके आसपास जो वेदर है वो क्या है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, उससे एक प्लेजेंट फील कर रही है। तो जितना अच्छा आपका क्लाइमेट होगा उतनी आपकी बॉडी ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में और एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में बॉडी ज्यादा ग्रो नहीं करती। समझ आ गई? इसी तरह एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, एक अच्छी फूड भी अच्छा हो, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं तो आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो आप जानवरों को देख लें, अगर एक बिल्ली को आप घर में रखते हैं, उसके जो एज में, उसके पिंजरे में अगर आप सफाई नहीं करते हैं, उसको प्रॉपर खुराक नहीं देते, तो आप उससे देखते हैं कि घर में तो पानी है, कीचड़ बना हुआ है, क्या हो जाएगा? Our climate changes the storm happens when very strong winds are used due to enormous pressure different between two areas. They carry a huge amount of dust. हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा कि लाइटनिंग हो रही है, इसके अलावा ये फ्लड है। तो ये हम ये पढ़ेंगे कि देखिए जैसे यहाँ पे हवा आती है ना, आपकी नजर आ रही है, जो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में आपकी ये जो सैंड ड्यून्स हैं, धीरे-धीरे तूफान आ रहे होते हैं, जहाँ पर जहाँ पर जैसा एरिया होगा। Again, difference are snowfall in snowy conditions. They include heavy snow over a long period and freezing temperatures. Blizzards are commonly experienced in Russia, northern Eastern Asia, North Europe, Canada, the northern United States and Antarctica. जितने भी आपके जो यहाँ पे बर्फबारी का जो इलाके हैं वो कहाँ पे है? आप समझे कि नॉर्थ का जितना एरिया है, नॉर्थ के जो इलाके हैं, शुमाल के जो इलाके हैं, पाकिस्तान का जो नॉर्थ का इलाका है, जैसे जैसे वी आर गोइंग टू नॉर्थ टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमने डिवाइड किया है एक दिस इज द मिड लाइन से कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, और से जब बात को जा रही है तो से इसको क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, कंप्यूटर कैंसर। और ये पोल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जहाँ चले गए जहाँ चले गए, टेम्परेचर जैसे जैसे आपके सनलाइट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह जा रही है, तो और हमारी जमीन किस तरह इसकी कुछ सर्च में जो सूरज की रोशनी के कवरेज या ज़्यादा होगा, वहाँ पे डे नाइट का कंसेप्ट भी 24 आवर्स का है। कई कंट्रीज ऐसी हैं वेयर दिन जो है वो 2 घंटे के 1.5 घंटे करते हैं और 20 घंटे की रात है। कहीं ऐसे मुल्क हैं जहाँ 6 महीने सुबह होता है और 6 महीने रात। समझ आ गई? जो ये सूरज की अब देखो जैसे हमारा हम लोग तो बिल्कुल पाकिस्तान आता ही सीखा एक तो और का नया इलाके के बनाने लगे हैं और बहुत बार छोटे इलाके भी यहाँ है। अब क्लाइमेट चेंजेस जो है जो होती है, क्लाइमेट चेंज होता है आपको समझ में, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। बताया जाता है कि आपको 30 to 35 ईयर ये चेंज हो जाता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जब ह्यूमन एक्टिविटी क्या कौन सी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव होगा तो क्लाइमेट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर ये नेगेटिव होगा तो माहौल में नेगेटिव
इसी तरह climate change is a change in the average climatic condition of an area. An area can become colder or warmer, wetter or drier over time. Our Earth is experiencing climatic changes for the last thousands of years. हजारों सालों से चीजें हो रही हैं कि या तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, अगर ज़्यादा ठंडा होगा या गर्म हो जाएगा या बहुत में गर्म हो जाएगा या नमी वाला मौसम होगा या खुश्की वाला मौसम होगा। जैसे आज का थोड़ा नमी वाला मौसम चल रहा है, अगस्त के महीने चल रहा है, इस तरह कहते हैं कि ये सावन के महीने चल रहा है। उनके नीचे आप बैठे हैं तो आपको पसीना आ जाता है कि नमी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्या है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पानी का जो लेवल है वो नीचे आया है। क्या होता है? आप बैठते हैं आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। ये हवा से डेजर्ट में आप चले जाएं, एवरी टाइम वहाँ पे हवा क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो आपको पसीना नहीं आएगा, गर्मी नहीं होगी। आपको जब जगह है तो आपको पसीना नहीं लगेगा, इससे आपका हवा चल रहा है। Climate change, the climate of the earth was not the same as we are experiencing it today. Rather, it has undergone various climatic change in the past. कोई भी जो क्लाइमेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 25 साल पहले जो यहाँ का टेम्परेचर था, दैट वाज स्टार्टिंग अगस्त के अंदर ये मौसम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार होना शुरू हो जाता था और मतलब ये सालों के दिन खत्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खजान का मौसम शुरू हो जाना तो स्टार्ट हो जाता था और प्रॉपरली सर्दी भी होती थी 25 साल पहले। समझ आ गया? अब क्या हो गया कि जैसे जैसे आबादी बढ़ना शुरू हो गई है, हम लोगों ने क्या किया? ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या किया? ह्यूमन एक्टिविटीज तो ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या हुआ? ये हमें अपनी होम में घर चाहिए थे, ठीक है? और जब जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए, बड़े हो गए, लेकिन जॉब तो जॉब के लिए हमें फैक्ट्री चाहिए। इस तरह हमने क्या किया? फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन की, जंगलात काटना शुरू कर दिए। तो या जंगलात काटे और घर बनाए। समझ आ गई? इसकी रीजन क्या हुआ कि जो बहुत ज्यादा वक्त थे जिन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को ली हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। समझ आ गई? उन्होंने अपने दर काट दिए तो वो रिस्पांसिबिलिटी कौन पूरा कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ रही है और फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो क्लाइमेट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। Causes of climate change के अलावा सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द फॉलोइंग ऑफ द पैराग्राफ डिस्कस किया हुआ है। रीजन दैट कॉज क्लाइमेट चेंज इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये भी एक इसका रीजन है। टेक्टोनिक प्लेट्स का भी है। चेंजेस इन द अर्थ ऑर्बिट, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ऑटोमोबाइल जो चेंजेस है, ये बेसिकली जो चार चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि पहला ये तो आपके सामने 250 बिलियन ईयर्स अगो, 250 बिलियन ईयर्स अगो जो आपके पास एक मैप शो किया जा रहा है, इसमें ये पूरी जो आपकी जमीन है, अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब के सब कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट क्या थे? एक जगह इकट्ठे, ये जगह इकट्ठे थे। मतलब आप एक गाड़ी को चले रहे हैं, बीच में समंदर आ गया, फिर क्या हुआ? 200 ईयर्स अगो जब हुआ, उसके बाद ये ब्रेक होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि 145 मिलियन ईयर्स के बाद आपका क्या आप देख सकते हैं यू कैन सी, और यानी बिल्कुल ये जो आपका साइड पे आप चेक कर रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका और कनाडा में मूव होते जा रहे हैं। और 65 मिलियन ईयर्स तक जो क्या हुआ कि ये जो कर्व आपके सामने इस वक्त मैप है जो वर्ल्ड का चेंज आपके सामने है। और अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया ये चाइना के साथ कर चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो जमीन है, there is
से अलग होंगे, ये मूव करते हुए आगे टकराई है इसके साथ, चाइना के साथ, भूटान नेपाल इलाकों के साथ टकराई, और इसकी वजह से जब टकराई तो बड़े बड़े पहाड़ में आ गए, तो फोर्स आ गई, यहाँ से चीज आ गई है, और एक यहाँ पे पार्टी बड़े क्या होगा जब टकराएंगे तो नॉर्मली मट्टी है ना, मट्टी है पहाड़ है, क्या है उसमें कहते जैसे कि हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट 848 मीटर के हाईएस्ट पीक है अब जमीन के ऊपर, लेकिन जो पीक है वो 8611 मीटर, ये स्टिल कंटिन्यूअसली हर साल 1 इंच 2 इंच बढ़ रही है। क्यों? ये फोर्स तब तक लग रही है इसके साथ, और अब ये बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में, 3 सालों के बाद या हो सकता है सडनली जहाँ पे एक और प्लेट, उसका नाम मुझे एक और प्लेट की किताब रही, अब वो प्लेट क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है, एक चीज है वो पहले से वहाँ मौजूद थी, अब उसको प्रेशर लगा, अब वो क्या कर रही है, बाहर की तरफ आ रही है। अब बाहर की तरफ आने की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो एक कौन कौन से मुल्क किस साइड में है, पाकिस्तान का जो गिलगित का इलाका है ये, और उसके अलावा इंडिया का कश्मीर, गिलगित, नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न एरिया, ये सारे कट होते हैं। क्यों? वो आएगा तो काट देगा ना बीच में से, तो ये आप नेट पे चेक कीजिएगा, इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है। आगे एक टेक्टोनिक्स द मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक्स प्लेट्स, अब एक और ये आपसे क्वेश्चन को डिटेल पढ़ेंगे, प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स, द मूवमेंट ऑफ content over millions of years caused by tectonic plate movement may affect climate changes. The changing position of continents, change wind flow and ocean current around the globe. These changes affect the temperature and precipitation patterns of the continents and ocean. Thus, the climate of any particular continent is not the same as it was millions of years ago. अब प्लेट्स वर्किंग कैसे करती है? देखा जाता है कि अगर जमीन के नीचे जो बड़े बड़े प्लेटें हैं, अब ये एक प्लेट है और इसके अलावा ये एक प्लेट है, ये करके वो यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एज एग्जांपल these are two tectonic plates, अभी कहते हैं कि ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है, और से अगर कहीं पर ज़्यादा कुछ कुछ हो जाए तो आपको ज़्यादा फील हो जाता है, तो फिर ये जब मूव कर रहे होते हैं फिर क्या करते हैं, पीछे आया उधर चल शुरू पूरा हो गया, अब ये नीचे में नहीं होगा, और जिस वक्त ये जहाँ पे आके ब्रेक करता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ी जल्दी की है वो जो होती है, जिससे पाकिस्तान में मीटर के अंदर 1935 में आया था, तब पूरा मीटर से हुआ हो गया था, और उसके अलावा 2005 में जब आया था तो ये हफ्ते का दिन था, एट दैट टाइम 13 वर्ष पहुंचे थे, तो हम लोग वहाँ छुट्टी, ठीक है, हफ्ते के बाद पहला हफ्ते के बाद छुट्टी होती है गवर्नमेंट स्कूल में, तो हफ्ते का दिन था और गाँव को चले गए, अचानक ना 7 से 52 मिनट के आगे संख्या स्टार्ट किया और अल्लाह के उसी सेकंड में कश्मीर में बालाकोट का इलाका था और इस्लामाबाद में बिल्डिंग थी, वो जो डबल साइड यानी जैसे बिल्डिंग थी उसकी एक साइड थी और एक साइड बची, और वो ज़्यादा नुकसान हुआ था, हो गए और बेटा हो गए, बहुत सारे हो गए, अपने घर हो गए, कुछ लोग टूर पे गए हुए, इतनी बड़ी गली हुई थी कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को हेल्प
फाइटर है, अगर आपके किसी भी तरह का कोई मुसीबत आती है तो मैं उसकी हेल्प के लिए आता हूँ। तो क्या है कि आगे ऑर्बिटल चेंजेस टेक्टोनिक प्लेट के अलावा दूसरा इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो क्या है? ऑर्बिटल changes in the shape of our orbits। हमें आपको एक चीज बताएंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग कि हमारी जो ऑर्बिट है सूरज का, ठीक है, हमारी जमीन जो है आज वो क्या करती है, एक तो वो इस तरह घूमता है, इसकी चक्कर लगा रही है 365 days प्लस 6 आवर्स, ये अपना पूरा ऑर्बिट पूरा कर लेते हैं, पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 365 प्लस 6 आवर्स में हमारा पूरा चक्कर कंप्लीट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जून सा अभी 6 साल जब 4 साल गुजर जाते हैं, जैसे कि 2024 था तो इस ईयर में फरवरी का 29 का, अब क्या करते हैं कि हर सभी 2025 के बीच से हम काउंट कर लेंगे, 26 के बीच में, 27 के बीच में और 28 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, जो कुछ में पूरे हो गए तो हमें उसको ऐड करना है। तो फिर क्या होगा, 2024 का 2000 फरवरी जो है 2028 का भी वो भी 29 का होगा, इसे कहते हैं लूनर ईयर। कौन सा ईयर है? जिसमें फरवरी कितने का होगा, 29 का। आप में से कोई कुछ नसीब हो जिसकी बर्थ है वो 29 फरवरी, 50 साल बाद क्या है कि मैं 1 साल का सम्मान कैसे ना कि मैं 10 साल का, तो वो कहते हैं कि 4 साल बाद कोई टाइम आएगा, ठीक है, वो बस में करते हैं कि आप इसके लिए अगर तो 4 साल बाद पढ़ने में आएगा और क्या मैं अभी 1 साल पढ़ूंगा और फिर 4 साल बाद फिर मैं 2 साल पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात है तो दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसे, लूनर ईयर। तो ये है कि आपके पास टोटल जो डेज होते हैं वो 360 होते हैं, 365 डेज होते हैं और 6 आवर्स, समझ आ गया। तो ऑर्बिट की भी चेंजिंग जो है समझिए आपको, अगर देखिए इसने ये जो साल है ना, देखें ये जो साल है ना, जमीन में इस पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा चक्कर काटना शुरू किया, जैसे वो सूरज का होता है कि सूरज एक जगह से पूछ करना, दूसरा साल ऐसे, ठीक है, तो एक तो ऐसे सीधा भी जा रहा है घूम रहा है और एक साथ में ऐसे कुछ कोई। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर जी जब ये रोटेट होता है तो हम लोग छत पे तो इस वक्त आप इधर, ठीक है, तो ऊपर जमीन पे रात हो गई तो आप छत पे आ गए, तो आप लोग छत पे नहीं लगे, नहीं समझ आया सर जी, सूरज भी जमीन की तरह ही मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आप ये कहें कि सर सवाल यहाँ बनता नहीं है कि सर ये जमीन जो है ये इस तरह मूव तो कर रही है, ये 365 डेज और 6 आवर में कंप्लीट कर रही है, और ये ऐसे घूम रही है ये 24 आवर में कंप्लीट कर रही है, 12 और 12 का दिनों में आपकी सुबह हो जाती है और रात हो जाती है। जो ऐसे घूम रही है, यूं घूम रही है, उसमें हम लोग पूरे घूम रहे हैं। ग्रेविटी होता है, जिस तरह सन की ग्रेविटी है, इसकी वजह से वो होता है। आप समझ आ गया इस वजह से ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, खेच है, जमीन क्या कर रही है, आप होश हो जाएंगे जमीन आप और मिलेंगे, कोई भी चीज कहीं पर भी करेंगे वो जमीन उसको खेचती है और एक स्पेसिफिक जगह से खेचती है, ठीक है, कि हर जगह नहीं, अगर आप थोड़ा सा जमीन के एक तरह कुछ लिमिट्स है वहां तक अगर आप उससे निकल जाए तो आप स्पेस में चले, फिर जमीन आप नहीं खेचे,
जैसे वाईफाई कनेक्शन में स्पेसिफिक जगह तक आते हैं, आपको ना मॉडल जमाने में समझा रहा हूं। जैसे वाईफाई के कनेक्शन वहां तक है तो वहां तक आ सकते हैं, जैसे वहां चल जाएगी सिग्नल का जितना पास आएंगे सिग्नल ज्यादा, तो इसलिए क्योंकि जिंदगी ने हमें पकड़ के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, और इस वजह से हम जो है वो नहीं हो सकते। सोए हुए चटाई पे सोए हुए रात होती है तो सब छातों के साथ लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि अर्थ ऑर्बिट चेंज फ्रॉम circular shape and that affects Earth distance from the sun. Earth distance from the sun causes climate change on the Earth. Climate changes due to change in the shape of orbit take place over तकरीबन 100,000 years ago. अब आजकल ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, और क्योंकि इस चीज़ का हम ज़्यादा डिटेल से नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि टेम्परेचर इज ग्रोइंग कार्बन, इससे जो दूर हमारा ये टेम्परेचर इस वक्त यूरोप दिन के होगा और कुल हो गए बाहर जो है स्टीम शावर्स कर रहे हैं, ताकि जैसे हमें गर्मी लगे हम नहा, तो इस तरह की गर्मी हमारी पड़ रही है, ये गर्मी अगर उनके ऊपर छोड़ दी जाए तो उनकी मौत हो जाए, हमको तो मर जाए, तो वो तो चले लगे कि लोग तो के आप समझ आ गया। और उनके वो ठंडे इलाके में रहने वाले हैं, बॉडी का जो बॉडी है वो क्या करती है, उस हीट को दबा नहीं कर सकती, तो इस समय से बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या है चेंजेस इन द अर्थ, increase of increase in the temperature of Earth, excess result in the changes of the temperature pattern of Earth as well as its heat। अब वो क्या है, देखिए जिस तरह जमीन के ऊपर आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, अब देखा जा रहा है कि चाइना ने बहुत बड़ा एक डैम बनाया, बहुत बड़ा डैम बनाया अपने घर में, और उसमें कितना पानी स्टोर किया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा ना जमीन के ऊपर। देखिए गाड़ी के ऊपर आप सामान रखते जा रहे हैं, नॉर्मल रखते जा रहे हैं, जब आप ज्यादा सामान रख लेते हैं तो उसके टायर पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। पहले उसकी स्प्रिंग जो होती है, इसकी स्प्रिंग की कैपेसिटी है, अब जैसी स्प्रिंग की कैपेसिटी सेट की, अब टायर की कैपेसिटी आ रही है, स्प्रिंग की दर है, टायर की दर, तो जमीन पर जिस किस्म की एक्टिविटीज हो रही है, स्काई के ऊपर बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं, तो क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क सिटी क्या कहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो किसी वक्त की है, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे बिल्डिंग जैसे बनाई है, पूरा शहर उनकी बिल्डिंग से भरा हुआ है, जैसे दुबई का इलाका है, तो उससे क्या हुआ कि रश तो होगी ना कहीं पे। मैं ये कहता हूँ कि आप ये एक गिलास आज आपको पानी लेना है, उसमें आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी का वजन है कितना वजन होगा, वजन ज्यादा हो जाएगा, उठा लेंगे आप। मैं अगर ये कहूँ कि आप सिर्फ आधा गिलास पानी उठा के आपने बस ऐसा पकड़ लिया, क्या होगा, 1 मिनट तक पकड़ लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी क्या हो जाएगी, उसके वजन की ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा ना। या यहाँ पे पकड़ लें, आप मोबाइल पे बातें कर रहे होते हैं, घंटा होते हैं, अगर आधा घंटे बात कर लिया आपका हाथ थक जाता है, आप इधर कर लेते हैं। तो जब इतनी बिल्डिंग्स प्रेशर्स पड़ रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जब लोग बना रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जमीन पे पड़ तो रहा है ना, जमीन जा रही है उसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जब जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ऑर्बिट पे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा ना कोई हिसाब। तो ये है इंशाल्लाह यहाँ पे आपका ये तकरीबन लास्ट टॉपिक है, the orbit of the Earth on its axis, the orbit of the Earth on its axis changes the direction of the Earth, and that can change the occurrence of sun. Thus, these changes occur in cycles of 26,000 years ago. तो ये भी बेसिकली इस सब जितने भी यहाँ पे क्लाइमेट के हैं उसके पीछे ये ह्यूमन एक्टिविटीज है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल।
अगर तो हम एक सादा जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है, मशीनरी चाहिए, लेकिन देखो कितनी ज़्यादा पॉलिटिक नहीं करना, हमें रहना भी लाहौर जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दुनिया का, और कराची दुनिया का